राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपको डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे कि कैसे वास्तुशास्त्र में डायरेक्शंस कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो डायरेक्शन से शुभ अशुभ परिणाम भी मिलते हैं। और जब आप अपना भवन निर्माण करवाते हैं तो भवन निर्माण में भी आपको इसका वास्तुशास्त्र का डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि आपको जीवन में या फिर उस भवन में निवास करने वालों के जीवन में सुख संपदा और सफलता हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। तो वास्तुशास्त्र में ईस्ट डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वास्तुशास्त्र में आपको जो है ये ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। और जो ईस्ट डायरेक्शन है ये सूर्य उदय की दिशा बोलते मानी जाती है। इस दिशा के स्वामी कौन है? इंद्रदेव हैं। तो यह चित्त भाव की दिशा मानी जाती है। भवन निर्माण के समय इसे अधिक से अधिक खुला रखना आपको बहुत आवश्यक होता है। इसे बंद अगर आप करते हैं तो दक्षिण पश्चिम से अधिक ऊंचा करने से मान सम्मान में हानि होती है, कर्जा ना उतरना और जैसे परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो वास्तु सिद्धांत कहता है कि घर के पूर्व दिशा में स्थित दीवार जितनी ऊंची होगी उतनी ही आप भवन के मालिक को मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सब मिलेगी और आयु भी उसकी अच्छी होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो पूर्व दिशा की ओर कम ऊंचाई का बरामदा बनाना अत्यंत ही लाभकारी होता है। और शास्त्र में पूर्व दिशा की ओर अगर आपका कुआं या पानी की टंकी है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी गई है। तो अब हम आपको बताते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम आपको वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे वेस्ट डायरेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वेस्ट डायरेक्शन को सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो इसे हम पश्चिम दिशा कहलाती है, वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है। तो इस दिशा के देवता वरुण देव हैं, जिसे जल का स्वामी माना गया है। यह दिशा चंचलता प्रदान करती है। शनिदेव इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस दिशा को प्रदूषित करने से जीवन में रुकावट आ सकती है। अधिक खर्च होना, आपका अधिक खर्च होने का डर भी बना रहता है। तो पश्चिम मुखी घर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें निवास करने वालों को धन की हानि होती है और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए अगर भूखंड आपका पश्चिम मुखी है, अगर आपका जो घर है, घर निवास है, अगर उसका जो मुख है वो पश्चिम की तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर होना आवश्यक है। तो ये हो गया पश्चिम दिशा के बारे में। तो अब हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपको नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। तो ये कैसे आपको अच्छा लाभ, शुभ लाभ दे सकती है। तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूर्व के समान उत्तर दिशा को भी खाली और भार मुक्त रखना बहुत आवश्यक है। जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन को आपको खाली रखना है और भार मुक्त रखना है, वैसे ही आपको नॉर्थ डायरेक्शन को भी खाली और भार मुक्त रखना है। इस दिशा के स्वामी कुबेर हैं, ऑब्वियस है। अगर कुबेर इसके स्वामी है तो ये धन के देवता हैं और आपको इस दिशा को अगर आप खाली रखते हैं तो कुबेर महाराज की कृपा आपके घर पे बनी रहती है। और इसलिए अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा कि उनका घर जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उनका जो मुख होता है घर का नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इस दिशा का जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है इसको आपको एकदम खाली रखना है, दोष मुक्त रखना है, भार मुक्त रखना है। और उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में अगर आपका किचन होता है या फिर आपका टॉयलेट है, शौचालय है, तो ये भी इत्यादि आपको नहीं बनाना चाहिए, इससे कि आपको धन की हानि हो सकती है। और आर्थिक पक्ष जो होता है वो कमज़ोर हो सकता है, आपका इनकम घर में नहीं आएगी। और उत्तर दिशा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा को धन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिशा के दूषित होने पर धन और सुख की कमी जीवन में बनी रहती है और इस दिशा का खुला होना, हल्का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम आपसे बात करेंगे साउथ डायरेक्शन की। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ डायरेक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साउथ डायरेक्शन का जो स्वामी है वो है यम। तो यह दिशा है धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। यह दिशा हर प्रकार की बुराई को नष्ट करती है। तो वास्तु सिद्धांतों और नियमों के अनुसार इस दिशा को बाहरी सामान तथा निर्माण सामग्री को रखने का स्थान बताया गया है। दिशा का खुला रहना, हल्का रहना दोषपूर्ण है। तो दिशा अगर आपकी जो साउथ डायरेक्शन अगर आपकी खुली है और वो उसमें कुछ भी नहीं रखा है, हल्का रहना है, तो ये आपका एक दोषपूर्ण माना गया है। तो इस दिशा में दरवाजे खिड़कियां होने से रोग एवं एक साथ मानसिक स्थिरता एवं निर्णय लेने में कमी जैसे परेशानियां होने लगती हैं। दिशा मुखी भवन और निर्माण कराते समय आपको, जब आपने इस भवन का निर्माण कराया तो इस समय यह ध्यान देना आवश्यक है इसके पीछे किसी भी प्रकार से जगह ना छूटे। मतलब जो आपकी साउथ डायरेक्शन है
उसके पीछे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे कोई जगह ना छूटे, और जब आप चार दीवारी बनाते हैं तो उसे सटाकर भवन का निर्माण आपको कराना चाहिए। तो इस प्रकार के मकान में जल निकासी का मार्ग उत्तर ईशान दिशा में होना चाहिए, तथा पश्चिम दिशा जो आपकी पश्चिम दक्षिण जो दिशा की ओर कम से कम खुला स्थान रखें। खुला स्थान ना रखें, अगर आपको रखना पड़ रहा है तो पश्चिम दक्षिण जो आपका वेस्ट और जो साउथ है उसके जो अगर हम रख रहे हैं तो कम से कम खुला स्थान आप रखें। अब हम बात करते हैं आपसे, ये हमने आपको चार जो मुख्य दिशाएं बताई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये इन दिशाओं का बहुत इंपॉर्टेंस है। और इनके बीच में जो हम दिशा की बात करते हैं, पांचवी दिशा, वो है साउथ और ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट है, साउथ ईस्ट के बीच वाली दिशा को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। तो यह दिशा आग्नेय कोण के रूप में अग्नि तत्व को प्रभावित करती है। तो इस दिशा के स्वामी अग्निदेव होते हैं, और इस दिशा से दूषित होने से स्वास्थ्य समस्याएं आपको आ सकती हैं, तथा आग लगने से जान जाने का, जान माल का नुकसान भी आपको हो सकता है, या उसका भय आपका बना रह सकता है। तो इस दिशा में अगर जो आपकी ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसमें आपको क्या करना है, इस दिशा में रसोई घर बनाना अति उत्तम होता है, क्योंकि आग्नेय कोण है। और अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप किचन बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अग्नि का स्थान रसोई में ही होता है, अग्नि का वास होता है, इसीलिए आपको आग्नेय कोण में ही अपना किचन बनाना चाहिए। तो इस दिशा में अग्नि जो है, अग्नि उसके ऊपर प्रधान है। तो इस दिशा के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, जिससे वो अति प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इस दिशा में दोष होने पर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है, तथा धन की आपको हानि हो सकती है। इस दिशा के मुख्य द्वार पर श्री गणेश जी की प्रतिमा अवश्य लगाएं। इस तरह अगर आप भवन का जो मुख्य द्वार है कभी भी नैर्तन्य कोण में ना बनाएं, इससे घर में चोरी और धन की हानि होने का भय आपको बना रह सकता है। अब हम आपसे बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। अभी हमने आपको बताया साउथ ईस्ट का, अब बताएंगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन की बात बताएंगे। तो इस दिशा में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में इस दिशा को ऊंचा और भारी रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यह दिशा राहु देवता के निर्देश पर रहती है। तो इस दिशा का शुभ अशुभ दोष, गृह स्वामी और उसकी पत्नी, बड़ी संतान पर इसका बहुत असर पड़ता है। इससे दुर्घटना, रोग, मानसिक अशांति, भूत प्रेत आदि का आपको भय बना रहता है। तो इस दिशा में भवन का निर्माण कराते समय आपको उसकी जो नींव है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो उसकी नींव है उसमें चांदी या सोने के दो नागों की प्रतिमा गाड़नी चाहिए। अगर आप इस डायरेक्शन में आप भवन बनाते हैं तब गाड़नी चाहिए, जिससे इससे क्या होता है, आपको चांदी या सोने की दो नागों की प्रतिमा आपको गाड़नी है, जिससे कि इनसे आपके घर में शांति बनी रहेगी। और पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली इस दिशा को नैर्तन्य भी कहा जाता है। इससे दूषित होने से व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, या चरित्र पर उसके कोई भी लांछन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा है, ये एक वायु तत्व और वायु देवता से जुड़ी हुई दिशा है। इस दिशा को बंद या दूषित होने से लोगों में शारीरिक शक्ति में कमी आना, आक्रामक व्यवहार उनका देखा जाता है। इस दिशा में गौशाला, बेडरूम बनाना अति उत्तम माना जाता है। तो वायव्य कोण जो होता है, कौन सा कोण, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, वायव्य कोण में कभी भी रसोई का निर्माण नहीं कराना चाहिए। इस दिशा में सेप्टिक टैंक, शौचालय का निर्माण कराना अति उत्तम होता है, क्योंकि यह दिशा दूषित जल के निकास के लिए उपयुक्त होती है। अतः इस दिशा में दूषित जल निकासी के लिए हम नाली का निर्माण भी करवा सकते हैं। अब हमारी डायरेक्शन है उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके बारे में हम आपसे बताएंगे कि जो ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यह दिशा धैर्य, बुद्धि, विकास, उन्नति, यश, मान सम्मान में वृद्धि वाली दिशा है। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण के नाम से इसको जाना जाता है। अत्यंत पवित्र माने जाने वाले इस दिशा में आप पूजा घर अपना बना सकते हैं, जिसको मंदिर, घर में अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो आपको इसे ही जगह पे आपको मंदिर आपका बनाना है, ईशान कोण में। इसे दोषपूर्ण होने से साहस की कमी, अस्त व्यस्त जीवन काल आपका चलेगा, और बुद्धि आपकी भ्रमित रहेगी, और कुछ भी समझ में नहीं आना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। और इस दिशा में मंदिर का अध्ययन कक्ष बनवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हो गए हमारी सब दिशाओं के बारे में। और वास्तु के मुताबिक एक ब्रह्म स्थान और मध्य केंद्र भी होता है। हम आपको बताते हैं कि वास्तु के मुताबिक ब्रह्म स्थान और मध्य केंद्र क्या होता है।
तो आवास भवन के जो मध्य मार्ग में जो ब्रह्म स्थान कहा जाता है, आवास भवन जो आवास होता है भवन के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। ईशान की तरह इस क्षेत्र को भी स्वास्थ्य और पवित्र रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जीवन में कष्ट, बाधा, तनाव, चोरी, समस्या, कन्फ्यूजन्स आपको आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह भारी भरकम सामान रखने से भी आपको इस दिशा में बचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और अगली वीडियो में आपको वास्तु बहुत ही विशाल हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वास्तु के बारे में आपको आगे बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।